नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करते हैं। दोस्तों आपको लगेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन ये 2021 में हुए। कोविड के कारण इन्हें 2021 में किया गया। तो आज ये जो भी क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सारे सवाल एक ही वीडियो के अंदर देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बॉक्सिंग, हॉकी, भारोत्तोलन या फिर कुश्ती। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, भारोत्तोलन। जो मीराबाई चानू हैं वो भारोत्तोलन से खेल से संबंधित हैं। अगला सवाल, किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक जिताया था? ऑप्शन ए अतुल दास, ऑप्शन बी केटी इरफान, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। आपका सही जवाब है इसका मीराबाई चानू। दोस्तों मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का नया आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? ऑप्शन ए फास्टर हायर स्ट्रोंगर, बी फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर, ऑप्शन सी फास्टर एंड स्ट्रोंगर, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हर ओलंपिक का एक आदर्श रखा जाता है, तो इस बार जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसका आदर्श था फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से नए खेल को टोक्यो ओलंपिक 2020 से जोड़ा गया है? ऑप्शन है बेसबॉल, स्केटबोर्डिंग, कराटे, डी है चारों ये सभी। तो दोस्तों ये सभी यानी कि बेसबॉल, स्केटबोर्डिंग और कराटे, इन चारों को, इन तीनों को जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था इसी से शुरुआत की गई, इसी में जोड़ा गया इनको। अगला सवाल है, कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक बने? ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम, मनप्रीत सिंह मीराबाई चानू, ऑप्शन सी मेरी कॉम और पीवी सिंधु, ऑप्शन डी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम ने ध्वजवाहक बनी थी। शुरुआत में जो ध्वज जो उठाते हैं वो कौन थे? मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि जो ओलंपिक के खेल होते हैं वो हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं और इनका आयोजन स्थल भी हर वर्ष अलग अलग, हर प्रति चौथे वर्ष अलग अलग होता है। अगला सवाल, कौन से ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को पूर्ण रूप से सोने का बनाया गया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी है 1928। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि जो 1912 का ओलंपिक था, इसका जो मेडल था, इसका जो पदक था, उसे पूर्ण रूप से सोने का बनाया गया था, गोल्ड का बनाया गया था। अगला सवाल है, ओलंपिक में भारत की तरफ से सर्वप्रथम पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन थी? दोस्तों ये एग्जाम में भी पूछा गया है, ये MPPSC 2020 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है, ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे पहला पदक किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने। अगला सवाल है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में ओलंपिक में हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1950। तो दोस्तों भारत ने सर्वप्रथम 1900 में, सन 1900 में ही इसमें ओलंपिक में हिस्सा ले लिया था। अगला सवाल है, भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक या फिर डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो जो भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेना है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने किस देश की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका,
ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चाइना। तो जो पीवी सिंधु हैं उन्होंने 2020 में चाइना को हराकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल, भारतीय महिला खिलाड़ी लवलीना किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए टेनिस, बी कबड्डी, सी बॉक्सिंग या फिर डी कुश्ती। दोस्तों भारतीय खिलाड़ी लवलीना किस खेल से संबंधित हैं? तो बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगला सवाल, ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? जो ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने लगातार 2 बार पदक जीते हैं। ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी कमलप्रीत कौर, ऑप्शन डी लवलीना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीते हैं। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए ही बिंग जियाओ, ली क्यू, ताकाहारू फुरुकावा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ही बिंग जियाओ। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने मेडल जीते गए? आपके ऑप्शन है 10, 8, 6 या फिर 7। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 7 मेडल जीते हैं। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? आपके ऑप्शन हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चाइना, सी रूस या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, पेरिस, चीन या फिर भारत। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अमेरिका, यानी कि जो ओलंपिक 2024 हैं उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में किया जाएगा। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है 47, बी 48, सी 118, डी 23। सही जवाब है ऑप्शन बी 48 यानी कि 48। इंडिया का नंबर कौन सा था? 48। पहले स्थान पर इसमें कौन था? तो दोस्तों जो पहले स्थान पर था वो है अमेरिका, दूसरे स्थान पर जो है वो है चाइना और तीसरे स्थान पर जापान। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में 5वां पदक यानी कि जो रजत पदक हैं, सिल्वर मेडल हैं, वो किसने जीता? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, बी बजरंग पुनिया, सी रानी रामपाल और डी रवि दहिया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, जो सिल्वर मेडल जीता है वो रवि दहिया ने जीता है। अगला सवाल, व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण किसने जीता था? यानी कि इंडिविजुअली पूछा हुआ है कि पहला गोल्ड भारत में किस व्यक्ति ने जीता था? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, अभिनव बिंद्रा या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों जो अभिनव बिंद्रा है इन्होंने सबसे पहला 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल में। ये दूसरे जो व्यक्ति बने हैं वो नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन है मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया या फिर बजरंग पुनिया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला जो गोल्ड जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने, जेवलिन थ्रो में जीता है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 22, बी 33, सी 44, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 33। अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने कांस्य पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6,
ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। दोस्तों ओलंपिक 2021 यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हैं, इसमें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है। तो भारत ने कितने जीते हैं? भारत ने 4 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों भारत ने सिल्वर मेडल कुल कितने जीते हैं? 2 जीते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी हार्दिक सिंह, ऑप्शन सी गुरजंत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है मनप्रीत सिंह, जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं ओलंपिक में। अगला सवाल है, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1896, 1900, 1920 और 1924। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 1896 में। दोस्तों सबसे पहले जो ओलंपिक शुरू किए गए थे वो 1896 से शुरू हुए थे। भारत ने इसमें कब हिस्सा लिया था? तो दोस्तों भारत ने इसमें हिस्सा लिया था सन 1900 से। अगला सवाल है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं टेबल टेनिस, दूसरा है टेनिस, तीसरा है बैडमिंटन, चौथा है हॉकी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु जो है वो दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो या फिर हॉकी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। अगला सवाल है, भारतीय महिला खिलाड़ी लवलीना किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है टेनिस, कबड्डी, बॉक्सिंग या फिर कुश्ती। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, भारत ओलंपिक संघ यानी कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, भारत ओलंपिक संघ यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1900, बी 1924, सी 1928 और डी 1927। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। दोस्तों ओलंपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये आपको याद रखने हैं आने वाली सभी एग्जाम्स में। करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।